पेस्टर कॉपीराइटिंग फॉर्मूला का सिक्स्थ और फाइनल कंपोनेंट है रिस्पॉन्स, जिसका मेन फोकस होता है रीडर को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए गाइड करना और जिसे हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। सोल्यूशन और ऑफर बताने के बाद मार्केटिंग कॉपी को वहीं खत्म नहीं करना, बट एज ए गुड कॉपीराइटर अपने रीडर को क्लियरली बताना है, गाइड करना है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। क्योंकि अगर आप उन्हें अच्छे से गाइड नहीं करोगे तो हो सकता है कि रीडर इंटरेस्टेड होते हुए भी कोई एक्शन ना ले। इसलिए पेस्टर फॉर्मूला का रिस्पॉन्स कंपोनेंट रीडर को क्लियर डायरेक्शन देता है कि उन्हें अब एग्जैक्टली क्या करना है। और एक चीज का ध्यान रखिए, कुछ सोर्सेज में पेस्टर फॉर्मूला के आर को रिक्वेस्ट कंपोनेंट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर आप रीडर से एक एक्शन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कॉमनली पेस्टर फ्रेमवर्क में आर का मीनिंग रिस्पॉन्स होता है। द नेक्स्ट इज दैट विच कॉल टू एक्शन शुड बी यूज्ड। सिचुएशन और ऑडियंस के इंटेंट अकॉर्डिंग आप अलग अलग कॉल टू एक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे इनरोल नाउ, डाउनलोड द गाइड, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल और बुक योर डेमो। रिस्पॉन्स कंपोनेंट को लिखते वक्त सिर्फ एक ही क्लियर सीटीए यूज करो। इट मीन्स रीडर को सिर्फ एक ही क्लियर डायरेक्शन दो कि उन्हें एग्जैक्टली अगला स्टेप क्या लेना है, इनरोल करना है या कोई डेमो बुक करना है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप को जितना हो सके उतना इजी बनाइए। रीडर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि एक्शन लेना डिफिकल्ट है या उसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जितना सिंपल प्रोसेस होगा उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एक्शन कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गाइड को डाउनलोड करने के लिए एक रीडर को पहले अकाउंट बनाना पड़े, फिर उसे ईमेल वेरीफाई करना पड़े, उसके बाद उसे वो फाइल डाउनलोड होकर मिले, तो बहुत से लोग बीच में इस प्रोसेस को हेक्टिक समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो गाइड सिर्फ एक क्लिक में डाउनलोड हो जाए तो ज्यादा लोग एक्शन कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए अपने सारे प्रोसेस को सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। और एक इफेक्टिव सीटीए सिर्फ कमांड नहीं देता, बल्कि रीडर को ये भी क्लियर करता है कि एक्शन लेने के बाद अगला स्टेप क्या होगा। जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में देखा था, क्लिक टू डाउनलोड द गाइड, कि जैसे ही रीडर क्लिक करता है उसे एक गाइड डाउनलोड होकर मिल जाएगी। तो इसलिए जब रीडर को अगला स्टेप पता होता है, उसकी हेजिटेशन कम हो जाती है, उसका ट्रस्ट बढ़ता है और कन्वर्जन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, रीडर को बायर स्टेज के अकॉर्डिंग चूज कीजिए, क्योंकि हर रीडर एक स्टेज पर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि कुछ परचेज करने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए सीटीए भी उनकी बाइंग स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। अगर रीडर अभी सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है तो इस तरह के सीटीए लाइक लर्न मोर, डाउनलोड द गाइड जैसे ज्यादा सुटेबल होंगे। और अगर रीडर परचेज करने के लिए रेडी है तो बाय नाउ, इनरोल नाउ या स्टार्ट योर फ्री ट्रायल जैसे डायरेक्ट सीटीए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सही स्टेज पर सही सीटीए यूज करने से रिस्पॉन्स और कन्वर्जन दोनों इंप्रूव होते हैं। और जब पॉसिबल हो रीडर से पहले एक छोटा एक्शन लीजिए, क्योंकि हर सिचुएशन में बाय नाउ, इनरोल नाउ जैसे सीटीए काम नहीं करते। कभी कभी पहले एक छोटा और लो कमिटमेंट एक्शन देना ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे लर्न मोर या रिप्लाई यस। जब रीडर पहले छोटा स्टेप ले लेता है तो उसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है और आगे डिजायर्ड एक्शन लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट राइटिंग टिप इज सीटीए की प्लेसमेंट पर भी ध्यान दीजिए। ये एक मिसकंसेप्शन है कि कॉल टू एक्शन हमेशा कंटेंट के एंड में ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सीटीए को ऑडियंस की जर्नी और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर प्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपीराइटिंग लैंडिंग पेज लिख रहा है तो सीटीए पेज के बीच में और एंड में दोनों जगह आ सकता है। और अगर सोशल मीडिया पोस्ट है तो सीटीए कैप्शन के एंड में या पोस्ट के टेक्स्ट के अंदर भी दिया जा सकता है। इसलिए सीटीए को हमेशा सिर्फ एंड में रखने की जगह उस जगह यूज कीजिए जहां रीडर के एक्शन लेने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब देख लेते हैं वो वाले पॉइंट कि जब हमें रिस्पॉन्स कंपोनेंट को लिखना है तो हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक साथ मल्टीपल और कंफ्लिक्टिंग सीटीए मत दीजिए। अगर कॉपीराइटर एक ही मार्केटिंग कॉपी में लिख देता है बाय नाउ, बुक ए डेमो, कॉन्टैक्ट अस, तो इसे रीडर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे पहले क्या करना है। इसलिए एक प्राइमरी गोल चूज कीजिए और उसी से रिलेटेड एक क्लियर सीटीए दीजिए। वीक और अनसर्टन फ्रेजेस यूज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मार्केटिंग कॉपी में लिख रहे हैं इफ यू वांट मे बी चेक इट, आप खुद अपनी कॉपी में एक अनसर्टेनिटी ऐड कर रहे हैं। इस तरह के फ्रेजेस को पढ़ के रीडर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो वो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट भी नहीं होता। इसकी जगह कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट और एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज कीजिए जो रीडर को क्लियरली बताएं कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। एंड द फाइनल मिस्टेक टू अवॉइड इज सीटीए के बाद क्या होगा इसे अनक्लियर मत छोड़िए। अगर रीडर को अगला स्टेप क्लियर नहीं होगा तो वो हेजिटेट करेगा। इसलिए सीटीए के साथ नेक्स्ट स्टेप को भी जितना हो सके उतना क्लियर रखिए, ट्रांसपेरेंट रखिए। तो आज की सीरीज में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।